नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो अक्सर बिजनेस में पैसा लगाने वालों के मन में आता है। बिल्कुल, कि भाई अगर ये कंपनी बंद हो गई तो हमारे पैसे का क्या होगा, डूब तो नहीं जाएगा। ये डर तो वाजिब है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसी चिंता पर बात की गई है। मजे की बात यह है कि इसे लिखने वाले ने भी माना है कि शुरू में उन्हें खुद भी ऐसा ही कुछ डर था। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनी अपनी स्थिरता, अपनी सेफ्टी का दावा कैसे करती है। पहले ये समझते हैं कि कंपनियां बंद क्यों होती हैं आखिर। हाँ, मतलब मुख्य वजह क्या होती है? आम तौर पर तो पैसों की दिक्कत, सही। या फिर कोई कानूनी पचड़ा फंस गया, हाँ, लीगल इश्यूज। या फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो चला ही नहीं मार्केट में। बिल्कुल, यही 3 मुख्य कारण होते हैं ज्यादातर। और ये जो दस्तावेज है ये इन्हीं पर बात करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, पहले तो वो कहते हैं कि कंपनी की आर्थिक हालत और लीडरशिप दोनों मजबूत हैं। मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग। हाँ, आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं और जो लोग चला रहे हैं उनका विजन, उनकी दूर की सोच वो भी काफी पक्की है। मतलब वो सिर्फ आज का नहीं सोच रहे हैं। एक बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ऐसा। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट तो ये कि अंदर से कंपनी मजबूत है। ठीक है, ये तो हुई अंदर की बात। लेकिन बाहर के खतरे, जैसे कानूनी मसले, नियम कानून आजकल बहुत हैं। सही बात है। और उसी के लिए उन्होंने बताया है कि कंपनी भारत के सभी जरूरी सरकारी नियमों का पालन कर रही है। जैसे कि जैसे कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स, जीएसटी, फिर वो क्वालिटी के लिए आईएसओ, जीएमपी सर्टिफिकेट। जीएमपी मतलब? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हाँ, वही। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, खाने पीने की चीज़ों के लिए एफएसएसआई लाइसेंस, डायरेक्ट सेलिंग के भी जो नियम है, तारक सेल्स मार्केटिंग करके लिखा है, उनका भी पालन हो रहा है। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है ये तो। हाँ, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने हर तरफ से कानूनी तौर पर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की है, कोई लीगल रिस्क ना हो। ठीक है। तो फाइनेंस ठीक, लीडरशिप ठीक, कानून का पालन भी हो रहा है, लेकिन आखिर में तो कंपनी चलती है प्रोडक्ट से। अगर प्रोडक्ट ही नहीं बिका तो? बिल्कुल। और प्रोडक्ट पर उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि उनके उत्पाद जो हैं वो स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करते हैं। स्वास्थ्य? अच्छा। हाँ, और दस्तावेज में लिखा है, आज सबसे बड़ी ज़रूरत बीमारी है। थोड़ा अजीब वाक्य है, पर मतलब शायद यही है कि हेल्थ एक बड़ी ज़रूरत है। और उनके उत्पाद रिजल्ट वाले हैं, मतलब असर दिखाते हैं, और ज़रूरतमंद हैं, यानी लोगों को उनकी ज़रूरत है। अच्छा, रिजल्ट ओरिएंटेड और नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि जब तक लोग अपनी ज़रूरत के लिए सामान खरीदते रहेंगे तब तक कंपनी चलती रहेगी। एग्जैक्टली, सीधा लॉजिक। ज़रूरत है, लोग खरीदेंगे, कंपनी चलेगी। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि जब जब प्रोडक्ट खरीदेगा कंपनी चलती रहेगी। खैर, अब आते हैं मेन सवाल पर, पैसा डूबने का डर। मान लीजिए ये सब दावे हैं, पर फिर भी कंपनी बंद हो गई, तो पैसे का क्या? हाँ, इस सीधे सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया है। क्या कहा है? उनका तर्क है कि भाई, आपने जो पैसा दिया उसके बदले में आपको प्रोडक्ट तो मिल गया ना। अच्छा, मतलब वैल्यू मिल गई। हाँ, तो सीधे तौर पर आपका पैसा डूबा नहीं, क्योंकि आपने कुछ दिया तो कुछ लिया। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि अगर कुछ डूबेगा तो वो है भविष्य में होने वाला फायदा, मतलब जो आप आगे कमा सकते थे शायद। ओह, जैसे वो 122 करोड़ का जिक्र था। हाँ, वो शायद भविष्य का अनुमान होगा। हाँ, लगता तो यही है कि वो जो बड़ा सपना था वो शायद पूरा ना हो, लेकिन जो लगाया था वो एक तरह से सामान के रूप में वापस मिल गया। समझ गया। तो मतलब असल लागत वसूल हो गई, पर जो पोटेंशियल गेन था वो रिस्क पर है। बिल्कुल, यही उनका तर्क है। तो अगर हम समराइज करें तो ये कंपनी कह रही है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लीडरशिप अच्छी है, सारे कानून मानते हैं, और हमारे प्रोडक्ट जरूरत के हैं, रिजल्ट देते हैं, इसलिए बिकते रहेंगे। हाँ। और अगर पैसा लगाने की बात है तो आपने जो दिया उसका सामान आपको मिल गया, तो पैसा डूबा नहीं। डूबेगा तो सिर्फ भविष्य का बड़ा मुनाफा। बिल्कुल सही, यही है पूरी कहानी का सार। ये एक तरह से विश्वास दिलाने का तरीका है कि उनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है। ये सोचने वाली बात है वैसे, किसी उत्पाद को जरूरत मान लेना और उस पर कंपनी का भविष्य टिका देना। हाँ, क्योंकि जरूरतें बदल भी तो सकती हैं। वही, आज जो जरूरत है क्या कल भी रहेगी? क्या सिर्फ एक जरूरत पर टिके रहना काफी है, या बिजनेस को समय के साथ बदलना भी पड़ता है? ये सवाल शायद हर बिजनेस के लिए अहम है। बिल्कुल, ये एक गहरा विचार है सोचने के लिए।